हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एवरेज की क्लास नंबर 5 करने वाले हैं भाई। बढ़िया लग रहा है ना एवरेज में? ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें आपको आती हैं और बहुत सारी चीज़ें आप कर लेंगे। तो ऐसा लगना चाहिए। जिन लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है वो लगाओ, चाहे आपको कितना भी एफर्ट लगाना पड़े। देखो, एग्जाम में ऐसा बोलते हैं ना कि जो क्वेश्चन बहुत टफ आ रहा है, अगर वो आपसे नहीं हुआ, ठीक है, वो बहुत सारे लोगों से नहीं हुआ होगा, उसमें इतना बुरा मानने की और दुख मानने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो क्वेश्चन बहुत आसान है, जिसे बहुत सारे लोगों ने कर दिया, और अगर वो आपसे गलत हो गया तो फिर वो रेड लाइट है भैया, वो लाल बत्ती है, वो खतरे की घंटी है। ओके। तो जो चैप्टर बहुत आसान है या एवरेज चैप्टर है, मॉडरेट मीडियम जैसे चैप्टर हैं, उनमें बहुत अच्छे तरीके से आपको निकलना है। उनमें ऐसा नहीं है कि आप फंस के खड़े हो जाओ। जैसे एवरेज चैप्टर है, मैं नहीं कहूंगा कि ये बहुत टफ चैप्टर है। ये चैप्टर ऐसा है जो सबको आना चाहिए। इस चैप्टर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर कोई बच्चा कर लेता है। धीरे धीरे जैसे हम किसी चैप्टर पे आऊंगा मैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि यार इस चैप्टर में अच्छे सवाल बनते हैं, यहाँ से आप निकल गए तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे। लेकिन इस चैप्टर में तो आपको आगे निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं एवरेज चैप्टर में। ठीक है भाई। तो कल वो ट्री मैंने आपको बनवाया था, सभी लोगों ने उसका रिवीजन किया? मुझे एक बार थम्स अप करके बता दो, क्या आप लोगों ने उसका रिवीजन किया? एंट्री का, एग्जिट का और रिप्लेसमेंट का। क्योंकि मैं आज केवल क्वेश्चन कराऊंगा आपको, केवल सवाल। मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि भैया 15 मिनट लग जाएगी उसे बताने में, कल भी लगी थी। तो आज पहले एंट्री वाले सवाल मैं कराऊंगा, फिर एग्जिट वाले सवाल कराऊंगा और फिर रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन। इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? और हम उसी तरीके से करेंगे जो तरीका हमने कल सीखा था, सेम तरीके से। ठीक है? तो वही एंट्री एग्जिट वाले तरीके से ही। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा देखना इस सवाल को। आराम से पढ़ो। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगे तरीका, लेकिन कल की क्लास अगर आपने बहुत दिल से ली होगी, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, तो फिर आज आपको सवाल करने में मजा आएगा, और सवाल हुए भी नहीं तो उनको समझने में बहुत मजा आएगा आपको, कि हाँ यार कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसका रिवीजन किया और सर उसी तरीके से चीजों को करा रहे हैं। सवाल है, कक्षा के 26 विद्यार्थियों का औसत सवाल कह रहा है कि एक कक्षा के 26 विद्यार्थियों का औसत आयु 43 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 44 वर्ष हो जाएगी। बताओ शिक्षक की आयु कितनी है? अब ये आप सबसे पहले डिसाइड करो, ये एंट्री का केस है, एग्जिट का है या रिप्लेसमेंट का। आपने देखा यार, एक कक्षा है जिसमें 26 लोग हैं और उनका एवरेज कितना है? उनका एवरेज 43 है। कितना है? 43 है। अब हुआ क्या, एक शिक्षक को भी शामिल कर लिया। अब शिक्षक को शामिल कर लिया यानी कि ये एंट्री वाला केस है। कौन सा केस है बच्चा? ये एंट्री वाला केस है। शिक्षक एंट्री की, और शिक्षक के आने से जो एवरेज है ना भाई, वो एवरेज 44 हो गया। अब आप मुझे बताओ कि एवरेज 43 से 44 हुआ, शिक्षक के आने से एवरेज बढ़ा। ये व्यक्ति जो आया है, इसके आने से अगर औसत बढ़ा है, 43 से 44 हुआ है, तो क्या जो आ रहा है वो औसत से ज्यादा वजन ला रहा होगा या कम? आप मुझे एक बात बताओ, अगर इसके आने से एवरेज 43 से 44 हो गया यानी कि +1 हो गया, तो भैया इसके जो ये आया, ये 43 से ज्यादा का होगा या कम का होगा? कल मैंने एंट्री के केस में आपको बताया था कि अगर औसत से ज्यादा वजन कोई लेके आ रहा है तो औसत बढ़ेगा, लिखवाया था साफ साफ। तो यहां अगर 43 से 44 औसत +1 हुआ, मतलब जो आ रहा है भैया ये 43 किलो से ज्यादा का होगा। अगर वर्ष में बात हो रही है तो 43 वर्ष से ज्यादा का होगा। 43 वर्ष से ज्यादा का होगा, क्योंकि इसके आने से औसत बढ़ा है। अब कितना ज्यादा होगा? जो औसत में बढ़ोतरी है गुणा, और संख्या कितनी है भाई? 26 तो लोग पहले थे और +1 एक व्यक्ति ये जुड़ गया, तो 26 और 1 कितना हो गया? 27।
26 और एक कितना हो गया 27। भाई 26 लोग तो पहले थे और एक ये टीचर आ गए तो लोग कितने हो गए अब 27 और औसत बढ़ा है 1। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई होगी? औसत को संख्या से गुणा कर दो, 27 गुणा 1। तो टीचर का वजन या टीचर की उम्र कितनी होगी? 43 प्लस 27 यानी कि 70 वर्ष। टीचर की उम्र कितनी होगी? 70 वर्ष। बस यही काम हर सवाल में आपको करना है। बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि भैया औसत अगर 43 से 44 हुआ है प्लस का 1 आने से, मतलब जो आ रहा है वो 43 से ज्यादा का होगा। और कितना ज्यादा का होगा? भैया एक की बढ़ोतरी हुई है और संख्या कितनी है? 26 तो पहले थी और एक टीचर आ गए, संख्या हो गई 27। तो औसत को संख्या से गुणा कर दिया, आपका आंसर आ गया 70 वर्ष के हैं जो टीचर आए हैं। ओके, अगला सवाल। ये सवाल देखिए और बताइए इसका जवाब। वेरी गुड। सवाल है 121 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन कितना है? 71 किलो। यदि प्रबंधक यानी कि मैनेजर का वजन भी शामिल कर लिया जाए, भैया किसी चीज को शामिल किया जाता है मतलब कि वो एंट्री वाला केस है। कौन सा है? एंट्री वाला। अगर प्रबंधक के वजन को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 किलो बढ़ जाता है। तो प्रबंधक का वजन ज्ञात करो। प्रबंधक का वजन ज्ञात करो। सबसे पहले एक बात बताओ, 121 खिलाड़ी है ना प्यारे भाई, उनका एवरेज कितना है? आप कहेंगे सर उनका एवरेज 71 किलो है। 71 किलो। आपको ऐसे नहीं करना है जिस तरीके से मैं ये बॉक्स वगैरह बना के कर रहा हूं, आपने तो सीधा दिमाग में कैलकुलेशन करके चीजों को करना है। अभी तो जस्ट मैंने शुरुआत की इसलिए मैं ये बॉक्स वॉक्स वगैरह बना रहा हूं। अब कह रहा प्रबंधक के वजन को, यानी कि प्रबंधक जी एंट्री कर गए, शामिल किया है तो एंट्री वाला केस है, और औसत +1 हो गया। तो नया एवरेज जो है क्या है बच्चा? नया एवरेज हमारा +1 हो गया। नया एवरेज उसने बोला ना औसत 1 किलो बढ़ गया, तो नया एवरेज +1। अब आपके दिमाग की बत्ती जलेगी कि भाई अगर प्रबंधक के आने से, मैनेजर के आने से औसत में +1 हुआ, मतलब वो जो मैनेजर साहब है ना वो औसत यानी कि 71 किलो से ज्यादा के होंगे। फिर 71 किलो से ज्यादा के होंगे, तभी उनके आने से नया एवरेज +1 हुआ है। यही तो कल कॉन्सेप्ट सीखे हम। और कितने ज्यादा होंगे? जो नया एवरेज बढ़ा गुणा संख्या कर दो। भाई 121 तो पहले थे, एक मैनेजर साहब आ गए, तो 121 +1 संख्या हो गई 122। संख्या कितनी हो गई? 122। तो कुल वृद्धि कितने की हो गई? औसत को संख्या से गुणा कर दिया, ये कुल वृद्धि है। तो 71 प्लस 122, 2 और 1 3, 12 7 19। भाई आपका आंसर आ जाएगा जो 193 किलो के होंगे, जो मैनेजर साहब होंगे। कितने भारी भरकम होंगे, सोचो जरा। 193 किलो का आदमी, भाई कितना भारी भरकम होगा। 193 किलो के। एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ क्या मजा आया 2 सवाल करने में? थम ईमानदारी से बताना, और वही सब बच्चे जवाब देना जिन्होंने कल के कॉन्सेप्ट का रिवीजन किया। जिन्होंने कल के कॉन्सेप्ट का रिवीजन नहीं किया वो लोग थम्स अप मत करना, एकलव्य बना दूंगा नहीं तो। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 193 किलो। आगे बढ़ू? वेरी गुड। अरे वाह भाई, थम्स अप की लाइन लग गई यार। ये तो यही तो मैं चाहता हूँ, यही एनर्जी तो है। मैं चाहता हूँ इसी एनर्जी के साथ बॉर्डर पे जाओ आप लोग। आप देश की सेवा करो, आप लोग स्टेट की सेवा करो, जिस भी स्टेट में आप रहो उसकी सेवा करो। उत्तर प्रदेश में हो तो उत्तर प्रदेश की सेवा करो, कहीं और जा रहे हो किसी भी एग्जाम, इस मैथ को पढ़ के आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो अपने लेवल का। आप एसएससी जीडी दे सकते हो, आप यूपी पुलिस दे सकते हो, आप एसएससी सीएचएसएल दे सकते हो, एमटीएस दे सकते हो, किसी और भी स्टेट पुलिस का एग्जाम दे सकते हो बहुत आराम से। ये सवाल करिए। देखेंगे भाई जरा सवाल को क्या है।
सवाल है, एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों का औसत वजन 53 किलो है। यदि शिक्षक का वजन भी शामिल शामिल यानी कि एंट्री वाला केस है, तो औसत वजन 700 ग्राम बढ़ गया, तो भैया शिक्षक का वजन बताओ कितना है। वाह, जल्दी से बारिश कर दो आंसर की, क्या होगा इसका। वेरी गुड, वाह। भाई कह रहा है 27 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है, 27 विद्यार्थियों का एवरेज है जी 53। वेरी गुड, 53 किलो। अब सवाल ने क्या बोला, सवाल ने बोला शिक्षक को यानी कि टीचर साहब को एंट्री दे दो, टीचर को क्या करो, एंट्री दे दो, शामिल कर लो। तो ऐसा करने से एवरेज जो नया एवरेज है, ऐसा करने से हमारा नया एवरेज प्लस का 700 ग्राम हो गया। भैया ये तो ग्राम में दिया हुआ है, और सर ऊपर तो केजी यानी कि किलोग्राम की बात हो रही है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, ध्यान रखना। ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो बटा 1000 करते हैं, क्या करते हैं, 1000 से भाग दे देंगे, तो आप कहेंगे सर ये तो 7/10 केजी हो गया। तो औसत में कितने की वृद्धि हुई है भैया, औसत में 7/10 केजी की वृद्धि हुई है। तो आप समझ जाओ कि अगर इसके आने से नया एवरेज में वृद्धि हो रही है, तो आने वाला ज्यादा वजन लेके आ रहा होगा। और कितना ज्यादा लेके आ रहा होगा, 53 प्लस 7/10 गुणा, और कितनी संख्या हो गई, 27 तो पहले थी, एक टीचर आ गए, 27 और एक 28 संख्या हो गई। वेरी गुड। तो 53 प्लस 7×8 = 56, हासिल के 5, 7×2 = 14, 5 = 19, और 10 से भाग देंगे तो डेसिमल लग जाएगा। 9 और 3 = 12, 5 और 1 6 और 1 7, 72.6 किलो के हमारे टीचर साहब होंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बताइए, 72.6। एक और सवाल कराऊं, चलो अभी तो हमने एक ही आदमी की एंट्री कराई है, अगर एक से ज्यादा लोग एंट्री कर जाएं, भाई दिमाग में क्वेश्चन लाया करो ऐसे ऐसे। सर अभी तो आप एक ही टीचर की, एक ही प्रबंधक की एंट्री करा रहे हो, एक से ज्यादा लोग भी तो एंट्री कर सकते हैं क्लास में। तो ये रहा सवाल। एक वैसे कक्षा की औसत आयु 40 साल है, 12 नए विद्यार्थी कक्षा में शामिल हुए। अब भाई एक से ज्यादा लोग शामिल हो गए, जिसकी जिनकी औसत आयु 32 साल है। अब जो लोग एंट्री कर रहे हैं ना, 12 लोग, उनकी एवरेज कितना है, 32, जिसके कारण औसत 4 साल कम हो गया। तो कक्षा की वास्तविक संख्या क्या थी, बताइए। व्हाट वॉज द ओरिजिनल नंबर ऑफ दैट क्लास। अब ये रट्टाफिकेशन वाले बच्चों को थोड़ा सा झंझोड़ कर रख देगा सवाल, इसमें प्योर कॉन्सेप्ट लगेगा कि भैया कक्षा की औसत आयु 40 साल है, हमें नहीं पता कितने लोग हैं कक्षा में, लेकिन एवरेज कितना है, 40। अब कह रहा 12 लोग आए और उनका एवरेज 32 साल है, 12 लोग आए और उनका एवरेज 32 साल है, जिसके कारण औसत 4 साल कम हो गया। अब आप थोड़ा सा सवाल करने से पहले ना पेन साइड में रख दो और बोर्ड की तरफ देखो। आपको मैं कुछ चीज फील कराना चाहता हूं, थोड़ी 30 सेकंड के लिए सामने देख लो मेरे कहने से। भैया कक्षा का औसत कितना था, 40। अब जो लोग बाहर से आए, अगर वो 40 किलो से ज्यादा के होते, सॉरी 40 वर्ष है, साल वर्ष किलो टेंशन मत लिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज है 40 साल। अब जो लोग बाहर से आए, अगर उनका एवरेज, उनका औसत 40 से ज्यादा होता, तो ओवरऑल एवरेज बढ़ जाता। आप कहेंगे हाँ सर। अब जो लोग बाहर से आए, अगर उनका एवरेज 40 से कम है, तो ओवरऑल एवरेज घटेगा ना। हाँ सर। भैया देखो, एवरेज है 40, सवाल कह रहा है 12 लोग कक्षा में शामिल हुए जिनका एवरेज 32 है। अब आप कॉन्सेप्ट को लाओ दौड़ाकर कि भैया कक्षा का एवरेज 40 था, जो लोग बाहर से आए वो तो 32 का एवरेज लेके आए हैं, यानी कि मेरी क्लास से
कम एवरेज लाए हैं, तो ओवरऑल एवरेज तो कम होना है। कम ला रहे हो तो ओवर एवरेज कम होगा। अब देखो आगे, जिसके कारण औसत 4 साल कम हो गया। क्लियर है ना, क्वेश्चन रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ क्लियर है कि भैया 40 साल से कम एवरेज के लोग आ रहे हैं 32 साल के, तो ओवरऑल एवरेज कम हो जाएगा। और वो लिखा भी है उसने, 4 साल कम हो गया। ऐसे समझते हैं सवाल को, कड़ी से कड़ी मिलती चली जाएगी। अब हमें नहीं पता कितने लोग हैं, हमें नहीं पता कितने लोग हैं, उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज 40 है, 40 वर्ष है। कितना है, 40 वर्ष। अब सवाल कहता है 12 लोगों ने एंट्री की, 12 लोगों ने एंट्री की, और जिनका एवरेज कितना है, जिनका एवरेज 32 वर्ष है, इनका एवरेज कितना है, 32 वर्ष है। ओके, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। अब ये कितने किलो कम लेके आ रहे हैं औसत से, कितने किलो कम लेके आ रहे हैं औसत से? आप कहेंगे कि सर ये तो 8 किलो कम लेके आ रहे हैं। कितना भाई, औसत था 40, ये 32 लेके आ रहे हैं, यानी कि 8 केजी की कमी है इनके अंदर, 8 किलो कम ला रहे हैं। कितना, 8 किलो कम। भाई 40 से कम ला रहे हैं 32, तो 8 किलो कम। तो भैया 8 किलो कम है, तो कुल कमी कितने की है, कुल कमी, कुल कमी कितने की है सर? 12 लोग हैं और 8 किलो कम ला रहे हैं, तो टोटल कमी कितने की होगी इनके आने से? सर 96 वर्ष की कमी होगी इनके आने से। भाई इन 12 लोगों के आने से, जो कि औसत से 8 किलो कम ला रहे हैं, तो 12 अट्ठे 96, यानी कि इनके आने से टोटल 96 वर्ष की कमी हो जाएगी, टोटल 96 वर्ष की, जब ये एंट्री कर जाएंगे। अब सवाल कह रहा है कि इनके आने से औसत 4 वर्ष कम हो गया ओवरऑल, यानी कि ये 12 लोग कक्षा में एंट्री की और 96 वर्ष कम थी टोटल इनके पास, और एवरेज में 4 साल कम हो गया। तो नई संख्या अगर हमें निकालनी हो, नई संख्या कितनी है अब, तो हम कहेंगे सर 96 वर्ष, और बटे जो औसत में कमी है 4 से भाग दे देंगे। सर 24 लोग आ गए, 24 लोग, संख्या कितनी आ गई, 24 लोग। भाई जो कुल कमी है वो 96 की कमी है इनके आने से, और कह रहा है औसत में 4 की कमी हो गई, तो संख्या कितनी रही होगी, 96 बटे 4, यानी कि नई संख्या 24 रही होगी। अब आपसे क्या कह रहा है, वास्तविक संख्या, यानी कि पुरानी संख्या क्या है, पुरानी, इन 12 के आने से पहले। आपसे क्या पूछा है बच्चा, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या है? तो आप कहेंगे 24 तो नए लोग हैं, तो 24 में से ये जो 12 लोग आए हैं इनको माइनस कर दो, तो वास्तविक संख्या कितनी है, 12 लोग थे। वास्तव में शुरू में कितने लोग थे, शुरू में 12 लोग थे, ऑप्शन नंबर सी। ये महंगा सवाल है, इसको स्टार लगाना। जब एक से ज्यादा लोग एंट्री करते हैं और एक से ज्यादा लोग एग्जिट करते हैं, वो सवाल महंगे होते हैं। एक बंदा आया, सवाल बहुत सस्ता है। एक से ज्यादा लोग आए, सवाल महंगा है, ध्यान रखना। यहां 12 लोग आए हैं, सवाल महंगा है। 32 वर्ष के थे, तो मेरे औसत से कितना कम लेके आए, 8 किलो। तो कुल कमी कितने की है, आपने बोला सर 12 लोग हैं, औसत में 8 किलो कम लेके आए हैं, तो कुल कमी आई है 96 वर्ष, यानी कि टोटल 96 वर्ष की कमी है उनमें, टोटल 96 वर्ष की कमी है। अब कह रहा है कि भैया इनके आने से 4 साल कम हो गया एवरेज सभी का, तो संख्या कितनी रही होगी, नई संख्या 96 बटे 4, यानी कि 24 लोग नई संख्या। उसने वास्तविक पूछी है, तो 24 में से जो ये 12 लोग आए माइनस कर दो, तो वास्तविक संख्या भी मेरी 12 ही रही होगी। आप अगर चाहो तो इसे मैं सम वाले तरीके से भी करा सकता हूं, योग वाले तरीके से भी, तो आप देख लो, योग वाले तरीके से भी मैं करा देता हूं। सामने देखो, सवाल ने क्या बोला कि कक्षा में कुछ लोग हैं, हमें संख्या उसने नहीं बताई, हमें संख्या उसने नहीं बताई, बस बोल दिया कि कुछ लोग हैं, एवरेज है 40। मैं मान के चलता हूं कि जो ओरिजिनल संख्या है, मैंने मान लिया कि ओरिजिनल जो संख्या है वो n है। संख्या कितनी है ओरिजिनल, n, जिसके बारे में उसने नहीं बताया। अगर संख्या n है
और इनका एवरेज 40 है, तो योग कितना हो जाएगा? आपने बोला सर संख्या को औसत से गुणा कर दो, सीधा आपको योग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? योग मिल जाएगा। अब कह रहा 12 नए लोग कक्षा में शामिल हो गए जिनकी औसत 32 साल है। अब प्लस देखो, ये तो योग 40 गुणा n है, n लोगों का। अब 12 लोग आए, औसत कितना है उनका? 32, तो उनका योग कितना हो जाएगा भाई? जो लोग 12 आए हैं उनका एवरेज है 32, तो उनका सम कितना हो जाएगा? 12 गुणा 32। अब ये आपका टोटल योग हो गया, कुल योग बराबर संख्या कितनी हो गई? अब n तो पहले थी, अब 12 लोग और जुड़ गए तो नई संख्या हो गई n+12। भाई ये तो मैं पुरानी संख्या मान के चला हूं, तो नई संख्या कितनी हो गई? n, और 12 लोग +12। कह रहे भैया औसत में 4 साल की कमी हो गई। पुराना औसत अगर 40 था तो नया औसत कितना हो जाएगा? 40 - 4 यानी कि 36 हो जाएगा। तो योग कितना हो जाएगा नया? n+12 गुणा 36। भाई पुराना एवरेज 40 था तो नए एवरेज में 4 साल की कमी हो गई, तो नया एवरेज हो जाएगा 36। नई संख्या है n+12 गुणा 36 यानी कि योग। दोनों को बराबर करके यहां से n की वैल्यू निकाल लो, तो 40n प्लस 32 दूनी 64, 6 32 एकम 32 और 6 38 बराबर 36n प्लस 12 छिंग 72, 12 तिया 36 7 43। 36n को इधर 40n के पास ले आओ, 36n, और 384 को उधर 432 में से माइनस कर दो। कितना जाएगा? 12 में से 4 गए 8, 12 में से 8 गए 4, और ये आ जाएगा 4n। तो n कितना आ गया? n आ गया 48/4, ये आ गया 12। और वही हमसे पूछा है संख्या कितनी है n, यानी कि 12। तो इससे भी आप कर सकते हो योग से, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाएगा, तो बेहतर है आप इस मेथड से जाओ। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो आपके बच्चे एंट्री वाले क्वेश्चन हो गए। कौन से? एंट्री वाले। अब हम चलते हैं एग्जिट वाले क्वेश्चन पे। अब हम किस पे चल रहे हैं? एग्जिट वाले क्वेश्चन पे। तो ये आपके पास कल शायद मैंने ये होमवर्क भी दिया था, आपको याद होगा तो ठीक है। क्या बोला सवाल ने, देखते हैं। सवाल है 6 दोस्तों की औसत आयु कितनी है? 144 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक और लड़का या एक लड़का समूह छोड़ रहा है। अब क्या है? समूह छोड़ रहा है यानी कि क्लास से जा रहा है, मतलब एग्जिट वाला केस है, एग्जिट वाला। तो कह रहा है समूह की नई औसत ऊंचाई क्या होगी? अब ये एग्जिट वाले केस की क्वेश्चन है, और एग्जिट वाले में कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि भैया अगर एग्जिट वाला बंदा अगर एवरेज से ज्यादा लेके जा रहा है, अगर एवरेज से ज्यादा लेके जा रहा है तो ओवरऑल एवरेज घटेगा, और अगर एग्जिट वाला बंदा एवरेज से कम लेके जा रहा है मतलब ओवरऑल एवरेज बढ़ेगा। कल की क्लास में लास्ट में ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब सवाल कहता है 6 दोस्त हैं और 6 लोगों का एवरेज कितना है? 6 लोगों का एवरेज 144 है जी। ये मैंने बंद कर दी क्लास। अब कह रहा एक बंदा एग्जिट कर गया, भाई क्लास छोड़ के गया है तो एग्जिट कर गया, और कितना लेके गया है? 150 सेंटीमीटर लेके गया है। अब आप मुझे बताओ, ये 144 था एवरेज, ये 150 लेके गया, औसत से ज्यादा लेके गया, तो ओवरऑल एवरेज हमारा बढ़ेगा या घटेगा? आप कहेंगे कि सर 144 एवरेज था, अगर ये 150 लेके गया है तो ये ज्यादा लेके गया है, यानी कि जितने यहां पर 5 लोग, देखो 6 में से एक व्यक्ति माइनस हो गया, अब 5 लोग बचेंगे। भाई 6 लोग थे, एक माइनस हो गया, 5 लोग बचेंगे। तो 144 एवरेज था, ये लेके गया है 150। तो जो ये ज्यादा लेके गया है ना 6 किलो या 6 सेंटीमीटर, उन 5 लोगों से छीन कर लेकर गया होगा।
उन 5 लोगों से छीन कर लेकर गया होगा, तो बेचारों का औसत कम हो जाएगा, उनका बचे हुए लोगों का। ऐसे तरस खा के करो सवालों को कि यार 144 एवरेज था, आप जा रहे हो और आप एवरेज से ज्यादा लेके जा रहे हो, मतलब जो बचे हुए लोग हैं बेचारों को पीट पीट कर उनसे छीन के लेके जा रहे हो, और उनसे छीना गया तो भैया उनका एवरेज कम हो जाएगा। ऐसे सोचो, ठीक है। तो कितने की कमी आई है? आप कहेंगे सर 150 में से 144 माइनस कर दो। सर 6 की कमी आई है, 6 की कमी, ठीक है। अब 6 की कमी है, और अगर हमें कुल कमी निकालनी है, कुल कमी कितने की है, तो आप कहेंगे 6 बटे और कितने से कर देंगे? जितने लोग बचे हैं। ये तो भैया जो बंदा बाहर गया है वो 6 ज्यादा लेके गया है, तो भैया 6 की कमी आ जाएगी। और कितने लोगों पे से छीन के लेके गया है ये? भाई 6 लोग थे, एक बंदा बाहर गया, तो कितने लोगों से छीन कर लेकर गया है? 5 लोगों से छीन कर लेकर गया है। यहां पर शेष संख्या कितनी बचेगी? शेष संख्या आप कहेंगे 6 में से 1 गया, शेष संख्या बचेगी 5। यानी कि जो ये 6 की कमी आई है, जो ये 6 सेंटीमीटर ज्यादा लेके जा रहा है ना ये जाने वाला, ये इन बेचारे 5 लोगों से लेकर गया होगा। तो प्रत्येक से कितना लिया होगा? प्रत्येक से, एक बंदे से 6/5 कर दो सर, 1.2 लिया होगा प्रत्येक से। तो भैया नया एवरेज कितना हो जाएगा? नया औसत में कमी कर दो, कितने की? 1.2 की। 144 माइनस 1.2, 142.8। नया एवरेज कितना हो जाएगा? 142.8। 6 से भाग नहीं किया बच्चे, हमने 5 से भाग क्यों किया है? क्योंकि जो ये 6 सेंटीमीटर ज्यादा लेके गया है ना, ये कितने लोगों से छीन कर लेकर गया होगा? खुद बताओ कितने लोगों से? सर जो लोग बचे हैं 5 लोग, उनसे छीन कर लेकर गया होगा ये 6 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक से कितना छीना होगा? भाई औसत के लिए हम क्या करते हैं? प्रत्येक से, तो 6/5 कर देंगे, तो प्रत्येक से 1.2 छीना होगा इसने। तो औसत में कितने की कमी आ गई? 1.2 की। तो नया औसत हो जाएगा 144 माइनस 1.2 यानी कि 142.8। ठीक है, आप इसे योग से कर लेना। देखो मैं अब ये 2 मेथड एक सवाल में करूंगा बच्चे, आपका सिलेबस 8 महीने में भी खत्म नहीं होगा, आप समझ लो इस बात को। इसीलिए मैं एक ही मेथड प्रीफर कर रहा हूं। फिर भी 6 का एवरेज अगर 144 है तो 6 का योग हो जाएगा 6 गुणा 144। कह 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का गया, तो इसमें से 150 सेंटीमीटर माइनस कर दो, तो नया योग कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 6 एकम 6 और 2 8, माइनस 150। ये आ जाएगा 4, 6 में से 5 गया, 714 है। ये आपका नया योग आ गया, नया योग। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 714 बटे कितनी संख्या बची है? भाई 6 में से एक बंदा गया, 5 बची है, तो 5 से भाग दे देंगे तो 142.8 आएगा। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, 142.8 आएगा। कोई ट्रिक? अरे भाई ये ट्रिक ही तो है जो मैं करा रहा हूं आपको, ये इससे भी ज्यादा ट्रिक और क्या लोगे? हाँ मैं ये लिख रहा हूं, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपकी जब पकड़ बन जाएगी ना, आपकी जब प्रैक्टिस बन जाएगी, आप सीधा सीधा कहोगे 144 एवरेज था, 150 वाला गया, 6 की कमी आ गई दिमाग में, 6 की कमी बटा 5 करोगे 1.2, 144 में से 1.2 माइनस करोगे 142.8। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैं लिख रहा हूं ताकि आपके नोट्स तैयार हों, और जब आपके नोट्स तैयार होंगे तो उनको आप रिवाइज करोगे अच्छे से, और फिर आपकी पकड़ बनेगी। नहीं तो मैं भी चाहूं तो मैं पेन, ये वाला पेन जो बोर्ड पेन है, मैं जेब में रख लूं और जरूरत ना पड़े मैं सीधा सीधा कहूंगा 6/5 1.2 घटाओ 142.8। ओके, ये ट्रिक ही तो है, बेस्ट ट्रिक है ये। चलो एक और छोड़ने वाला करते हैं, जो आपके यूपी कांस्टेबल के पेपर में अभी आया लेटेस्ट में। ये करिए जरा। वेरी गुड। सवाल कह रहा है कि गणित में 28 छात्रों के अंकों का औसत 5 था, 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया, 8 लोग छोड़कर गए हैं, और यह औसत 0.5 बढ़ गया है।
बढ़ गया, तो स्कूल छोड़ने वालों का एवरेज क्या रहा होगा? अब आप सोचो और मुझे बताओ। अगर अगर मैंने क्या बोला? अगर छोड़ने वाले लोग गए हैं, कुछ लोग छोड़कर गए हैं, और उनके जाने से अगर औसत बढ़ा है, तो बहुत रहम दिल होंगे कि नहीं? भाई जो लोग ग्रुप छोड़कर गए हैं, उनके जाने से औसत बढ़ा, बाकी लोगों का, वो तो गए, बाकी लोगों का औसत बढ़ा, तो वो बड़े रहम दिल होंगे जो छोड़कर गए हैं, क्योंकि 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 वो औसत से कम लेकर गए होंगे, अपना कुछ हिस्सा ग्रुप में छोड़ गए होंगे वो। यस और नो? अपना कुछ हिस्सा ग्रुप में छोड़ गए होंगे वो बाकी लोगों ने आपस में बांट लिया होगा और उनका एवरेज बढ़ गया होगा। ऐसे सोचो, है ना? तो आपने बोला 28 लोगों का एवरेज कितना है? 28 लोगों का एवरेज है जी 5। कितना है बच्चा? 28 लोगों का एवरेज है 5। पेन उठाने की जरूरत नहीं है यहां। पता है क्यों? भाई औसत बढ़ा है 0.5, 0.5 बढ़ा है। कितने लोगों का? जो लोग ग्रुप में बच गए हैं उनका, जो लोग ग्रुप में बच गए हैं उनका 0.5 बढ़ा। और ग्रुप में कितने लोग बच गए हैं सर? 28 पहले थे, 8 लोग छोड़कर चले गए, 20 लोग बचे हैं और उनका एवरेज 0.5 बढ़ा। तो कुल वृद्धि कितनी हुई होगी? 20 गुणा 0.5 यानी कि 10 की वृद्धि हुई होगी। कुल वृद्धि कितनी हुई होगी? 10 की वृद्धि हुई होगी। और ये 10 किलो वो लोग छोड़कर गए होंगे जो ग्रुप छोड़कर गए हैं, ये 10 किलो उनका रहा होगा टोटल। उनका 10 किलो रहा होगा जो ग्रुप छोड़कर गए हैं। कितने लोग? 8। तो प्रत्येक कितना छोड़कर गया है बंदा? 10/8, 1.25। और यानी कि 5 में से 1.25 माइनस करो, 3.75। आप कहेंगे सर आप कैसे दिमाग में कैलकुलेशन करो, हमारे दिमाग में तो आ ही नहीं रही बात। आ जाएगी, परेशान मत हो। आप अभी फर्स्ट टाइम है, सीख रहे हो, थोड़ा सा टाइम लगता है। हर चीज एक ही बार में परफेक्ट नहीं होती है, ध्यान रखना। मुझे भी टाइम लगा था परफेक्ट, इस चीज में परफेक्शन लाने के लिए, आपको भी लगेगा, लेकिन आएगी जरूर 100%। कि भाई 28 लोग थे, एवरेज 5 था। अब कह रहा है कि भाई ग्रुप छोड़कर गए हैं कितने? 8 लोग ग्रुप छोड़कर गए हैं, और 8 लोग ग्रुप छोड़कर गए हैं और इनके जाने से एवरेज जो है ना वो 0.5 बढ़ गया। 0.5 एवरेज बढ़ गया। इनके जाने से एवरेज कितना? 0.5 बढ़ गया इन 8 लोगों के जाने से। तो भाई नई संख्या कितनी रही होगी? नई संख्या, आप कहेंगे सर 28 लोग पहले थे, 8 लोग गए, सर नई संख्या तो 20 बची होगी। यानी कि कक्षा में 20 लोग ही बचे होंगे अब। और सवाल ने अगर बोला कि भैया उनके जाने से औसत 0.5 बढ़ गया, उनके जाने से औसत 0.5 बढ़ गया, तो कुल वृद्धि कितनी है? कुल वृद्धि, अगर मैं आपसे कहूं बच्चा कुल वृद्धि कितनी हुई होगी, तो आप कहेंगे सर औसत बढ़ा है 0.5 और संख्या कितनी है अब 8 लोगों को जाने के बाद? सर 20। तो यानी कि सर 20, ये क्या, ये 20 की वृद्धि हुई है। 20 की वृद्धि नहीं, 10 की। भाई 20 पंजे 100 होता है ना। तो ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई है? 10 की वृद्धि हुई है। कितनी बच्चा? 10 की वृद्धि हुई है ओवरऑल। और यानी कि ये 10 किलो कौन छोड़ के गया होगा? भाई ये 10 किलो की जो वृद्धि हुई है ओवरऑल, ये कौन छोड़ के गया होगा? ये 8 लोग बेचारे जो ग्रुप छोड़ के गए हैं, यही इस 10 किलो को छोड़ के गए होंगे, जिसे इन 20 लोगों ने आपस में बांटा होगा। तो अगर ये 10 किलो को 8 लोग छोड़ के गए हैं, तो प्रत्येक बंदा कितना छोड़ के गया है? प्रत्येक 8 में से प्रत्येक 8 में से प्रत्येक कितना छोड़ के गया है? 10/8 कर दो, ये आ जाएगा 2 चौके 8, 2 पंजे 10, यानी कि 1.25। प्रत्येक बंदा अपने वजन में से 1.25 ग्रुप में छोड़ के गया होगा।
तो वो कितना वजन आपसे क्या पूछ रहा है? छोड़ने वालों का औसत वजन। तो छोड़ने वालों का औसत वजन कितना है? 5 में से 1.25 माइनस कर दो। सर छोड़ने वालों का औसत वजन 3.75 है। छोड़ने वालों का औसत वजन, छोड़ने वालों का एवरेज, छोड़ने वालों का एवरेज कितना है? 5 में से ये 1.25 माइनस कर दो, बेचारों का 3.75 है। 10 कहां से आया बच्चे? 0.5 की 20 में गुणा करोगे 10 मिलेगा आपको। मैं ये योग मेथड से भी आपको करा देता हूं, ठीक है? योग विधि से भी आपको मैं करा देता हूं बच्चे, बिल्कुल भी परेशान मत होइए आप, ओके? ठीक है, मैं अभी बस आपको करा ही रहा हूं ये सवाल। चलिए भाई, ठीक है, आपको मैं दूसरे मेथड से भी करा देता हूं। जिन लोगों को ये मेथड आ गया ना, वो इसी से करना, दूसरा मेथड आप देखना भी मत, क्योंकि ये बेस्ट मेथड है। दूसरा देख लो भाई, कह रहा है 28 लोगों का औसत है 5, तो 28 लोगों का सम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 28 गुणा 5। जहां भी एवरेज दिया होगा आप सम यानी कि योग निकालो। तो 28 छात्रों का एवरेज 5 है, तो सम हो गया 28 गुणा 5। कह रहे 8 लोगों ने कक्षा छोड़ दी, अब हमें नहीं पता उनका एवरेज कितना था, तो वो हमें मानना पड़ेगा। मान लो 8 लोग जो कक्षा छोड़ रहे हैं ना, तो 8 लोगों का एवरेज अपनी तरफ से कुछ मान लो ए है। जो लोग 8 लोग कक्षा छोड़ रहे हैं, तो कुल कितना की कमी होगी? 8 ए। भाई 8 लोग जो स्कूल छोड़ रहे हैं उनका एवरेज ए है, तो उनका योग कितना होगा? 8 गुणा एवरेज 8 ए बराबर। अब संख्या कितनी बची है? 28 माइनस 8। संख्या कितनी बची है बच्चा? 28 माइनस 8। और कह रहा है नया औसत 0.5 बढ़ गया, तो नया औसत 0.5 बढ़ गया तो 5.5। भाई पुराना कितना था? 5, तो नया औसत कितना हो गया? 5.5। यहां से आप ए की वैल्यू निकाल लो, जो भी आएगी वही आपका आंसर होगा। सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल लेना, आपको वही मिलेगी 3.75। ओके, वेरी गुड। चलो एक सवाल और करो, इसे भी देखो जरा, फिर मैं रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन कराता हूं आपको, और रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। सवाल है, एक ट्रक और 4 कार ने क्या बोला? एक तो ट्रक है और 4 कार है, तो टोटल कितनी संख्या हो गई? 5। एक ट्रक और 4 कार का औसत है 48, ठीक है? यदि ट्रक का वजन को अलग कर दिया जाए तो भैया इनका औसत 1 किलो कम हो जाएगा। तो ट्रक का वजन क्या है? ट्रक का वजन क्या है? भाई टोटल संख्या कितनी है? एक तो ट्रक है और 4 कार है, तो टोटल संख्या कितनी है बच्चा? 4 और 1 5। तो 5 का एवरेज कितना है? आप ऐसे पढ़ो, 5 का एवरेज कितना है? 48। ये बंद कर दी बक्सा मैंने, ये बॉक्स मैंने बंद कर दिया कि 5 का एवरेज कितना है? 48, जो कि सवाल में दिया हुआ है। अब कह रहा है यदि ट्रक के वजन को अलग कर दिया, एग्जिट, देखो जब भी कोई चीज अलग की जाए, कोई चीज छोड़कर जाए, कोई चीज बाहर जाए, वो एग्जिट वाला केस होता है। तो अलग, अगर ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए तो औसत में, तो एवरेज में क्या होगा? एवरेज में 1 किलो की कमी। क्या होगी? 1 किलो की कमी। अब आप खुद सोचो, कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया था? 5 लोगों का एवरेज है 48 किलो, एक बंदा ग्रुप छोड़कर गया और एवरेज में कमी आ गई। इसका मतलब है कि जो छोड़कर गया है ना भैया, वो बाकी लोगों से छीन कर लेकर गया होगा, वो 48 किलो से ज्यादा का होगा, तभी तो औसत में कमी आई है। भैया अगर वो 48 किलो ही लेकर चला जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर वो 48 किलो से ज्यादा लेकर गया है तो जो बाकी बचे हुए बेचारे लोग हैं ना, उनसे भी छीन कर लेकर गया है, तभी उन बेचारों के एवरेज में कमी आई है ना। तो कितने शेष संख्या कितनी रही होगी? आप कहेंगे 5 में से 1 घटाकर, आप कहेंगे सर शेष संख्या 4 बची होगी ग्रुप में। भाई एक तो बाहर गया, तो शेष संख्या 4 और उनके एवरेज में 1 की कमी, तो कुल कमी कितनी आई है? कुल कमी कितनी आई है? इन चार लोगों की कमी पता कर रहा हूं मैं अभी। 4 गुणा 1 यानी कि कुल कमी आई है 4 की। अब ये कुल कमी है 4 की, इसका मतलब है इन चारों लोगों से 4 किलो छीन कर लेकर गया है जो बाहर गया है बंदा। ये वाला बंदा 48 किलो से 4 किलो ज्यादा लेकर गया होगा। भाई ये अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने तो कहा था कमी को माइनस करते हैं। अरे भाई वो कॉन्सेप्ट था एंट्री वाले में, एग्जिट वाला उल्टा केस होता है। कल मैंने बोला था रिवीजन करना इसका। एग्जिट वाला केस उल्टा होता है कि अगर ये कमी 4 की आई है तो ये इन बचे हुए लोगों में आई है, उन्हीं के औसत में 1 किलो की कमी है। तो अगर ये 4 किलो की कमी है, मतलब जो बंदा बाहर गया वो इन चारों लोगों से 4 किलो छीन कर लेकर गया होगा, तो उसका वजन 48 + 4 यानी कि 52 किलो रहा होगा। कितना? 52 किलो। योग मेथड से भी कर लेना। एक ट्रक 4 कार 5 लोगों का औसत 48, तो योग हो जाएगा 48 गुणा 5। कह रहा ट्रक के वजन को माइनस कर दो, तो माइनस ट्रक के वजन को टी मान लिया, बराबर संख्या कितनी बची है? 5 में से ट्रक माइनस कर दिया, 4 संख्या। कह रहा 1 किलो कमी आ गई औसत में। औसत था 48, 1 किलो कम कर दो, औसत हो जाएगा 47। यहां से टी की वैल्यू निकाल लेना, 52 ही आएगी। भाई मैंने क्या बोला? 5 लोगों का एवरेज 48 है, योग आ गया 5 गुणा 48। कह रहा है भैया ट्रक का वजन माइनस कर दो क्योंकि ट्रक गया। अब कितनी संख्या बची है? केवल 4। औसत कितना बचा है? 1 किलो कम कर दो, 47। तो नया योग, नया सम कितना हो जाएगा? 4 गुणा 47। यहां से सॉल्व करेंगे इधर उधर माइनस करके, टी 52 आ जाएगा। इधर आपको कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी, उधर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इधर वो भी नहीं करनी। चलो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन देखते हैं कुछ। रिप्लेसमेंट एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जिसमें एंट्री और एग्जिट दोनों हो, जिसमें एंट्री और एग्जिट दोनों हो, एक सवाल वो कराऊंगा आपको मैं। बहुत अच्छे लेवल का सवाल होगा। सवाल है भैया 10 व्यक्तियों के समूह में 20 किलो वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल होने पर उनका औसत 7.9 केजी बढ़ गया, तो नए व्यक्ति का वजन क्या है? ये तो बहुत आसान है। रिप्लेसमेंट वाला चीज को जो मैंने कल पढ़ाई थी उसे याद करो कि 10 लोग हैं भाई, 10 लोग हैं, उनका कुछ एवरेज है, हमें नहीं पता। अब रिप्लेसमेंट क्या हुई कि एक बंदा तो ग्रुप छोड़ के गया और दूसरा इसमें आया। एंट्री और एग्जिट दोनों है ये, एक तो ग्रुप छोड़ के गया है और दूसरा ग्रुप में आया है। दिस इज कॉल्ड एंट्री केस एंड एग्जिट केस बोथ। संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना, ग्रुप में अगर 10 लोग थे तो 10 के 10 ही रहेंगे। भाई एंट्री का केस जो हमने पढ़ा था उसमें संख्या बढ़ रही थी, एग्जिट के केस में संख्या घट रही थी, लेकिन रिप्लेसमेंट के केस में संख्या एज इट इज रहेगी कि अगर 10 लोग हैं, एक गया दूसरा आया, तो भैया संख्या 10 के 10 ही रहेगी। क्या रहेगी? संख्या 10 की 10 ही रहेगी। अब कह रहा है कि ऐसा करने पर, कह रहा 20 किलो वाला वजन गया, ये जो गया है ना ये 20 किलो वाला है, 20 केजी वाला बंदा गया है, आपसे कह रहा जो आया है बताओ ये कितने किलो का है।
याद करो, कल मैंने एक चीज आपको बताई थी, क्या? कि ये बंदा अगर 20 किलो का गया और जो आएगा, सुनो सामने देखो सभी लोग, ये बंदा अगर 20 किलो का गया और जो आएगा अगर वो 20 किलो से ज्यादा का हुआ तो ग्रुप का एवरेज बढ़ेगा भाई। ये प्रैक्टिकल बात है, खुद फील कर सकते हो आप इस बात को कि 20 किलो वाला गया, मान लो 40 किलो वाला आ जाए, 20 किलो से ज्यादा वाला आ जाए, तो ग्रुप का वजन बढ़ जाएगा ना, एवरेज बढ़ जाएगा। और अगर 20 किलो वाला गया और इसका ये आया है 10 किलो का, तो ग्रुप का वजन घट जाएगा। अब सवाल ने बोला है कि 20 किलो का गया और जो आया उसके आने से औसत 7.9 बढ़ गया। इस बात से आप क्या समझे? इस बात से आप क्या समझे कि अगर 20 किलो वाला बंदा गया और ये बंदा आया और इसके आने से औसत बढ़ा है, मतलब कि जो आया वो ज्यादा वजन का होगा जाने वाले से, यानी कि ये आने वाला बंदा 20 किलो से ज्यादा का होगा, तभी तो इसके आने से औसत में वृद्धि हुई है। तभी तो इसके आने से एवरेज में वृद्धि हुई है भैया, कि 20 किलो का गया और जो आया उसके आने से अगर औसत 7.9 बढ़ा, मतलब कि वो 20 किलो से ज्यादा का होगा। तो 20 प्लस और औसत में वृद्धि 7.9 की, 10 लोगों में टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी? 10 गुणा 7.9, 10 लोगों में टोटल वृद्धि ये हो जाएगी। तो 20 प्लस 79, भाई 10 की गुणा 7.9 में करेंगे तो 79 आएगा। तो जो आ रहा है बंदा वो 99 केजी का होगा। कितने केजी का बच्चे? 99 केजी का होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, सवाल है, तीन व्यक्तियों का औसत वजन में तब 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है। भाई तीन लोग हैं, उनके औसत में 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम है उसको दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेसमेंट, रिप्लेस किया जाता है। मैं समझाता हूं आपको कि भैया तीन लोग हैं, तीन लोग हैं बच्चे, उनका कुछ एवरेज है। सवाल ने बोला कि 100 किलो का व्यक्ति गया, उसने बोला देखो सेकंड लाइन में पढ़ो, जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम है उसको दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया गया। 100 किलो का गया, दूसरा बंदा आया, कह रहा है बताओ इसका वजन क्या है, बताओ इसका वजन क्या है। सवाल ने बोला कि पहली लाइन में तीन व्यक्तियों का औसत वजन 4 किलोग्राम बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है। भैया 100 किलो का गया और जो आया उसके आने से औसत 4 किलो बढ़ गया, मतलब ये जो आ रहा है ना ये बहुत भारी भरकम होगा, तभी इसके आने से 4 किलो औसत बढ़ा। तो ये 100 किलो से ज्यादा का होगा। कितना ज्यादा का है? कितने लोग हैं? तीन लोग, और इनके औसत में 4 किलो की वृद्धि है, तो कुल वृद्धि कितनी हो गई? औसत को संख्या से गुणा कर दो, कुल वृद्धि हो गई 3 गुणा 4, तो 100 प्लस 12 यानी कि 112 किलो का होगा भाई। वाह, बहुत भारी भरकम है, खाए पिए घर का बोलते हैं ऐसे लोगों को, खाए पिए घर का है ये, 112 किलो का है। इज दैट क्लियर? चलो, ये तो अब अभी तक रिप्लेसमेंट का हमने क्या किया, एक गया दूसरा आया, तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं जब एक से ज्यादा लोग जाते हैं और एक से ज्यादा लोग आते हैं।
रिप्लेसमेंट में भी भाई हमें ये देखना होगा, हर तरह का सवाल पे हमें नजर रखनी है। ये सवाल देखो तो फिर करिए इस सवाल को। सवाल है, कक्षा के 45 छात्रों का औसत वजन 52 किलोग्राम है। 45 छात्रों का औसत वजन 52 किलोग्राम। उनमें से 5 जिनका औसत 48 किलोग्राम है, कक्षा को छोड़ देते हैं, और 5 जिनका औसत 54 किलोग्राम है, कक्षा में आ जाते हैं। तो कक्षा का नया औसत क्या होगा? भाई 5 गए 5 आए, समझो कक्षा में 45 लोग थे, जिनमें से 5 गए और 5 नए छात्र आ गए, तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने लोग जा रहे हैं उतने ही आए, ऐसा भी सवाल आएंगे कि 5 लोग गए और 3 लोग आए, तब संख्या चेंज हो जाएगी, तब संख्या 45 नहीं रहेगी, नई संख्या। अभी आप इसे योग मेथड से, पहले मैं बता देता हूं, 45 लोग हैं, एवरेज 52 है, तो आप करो 45 गुणा 52, आप इसे गुणा करना, आपको पता चलेगा कैलकुलेशन कितनी हैवी है, फिर मैं आपको डेविएशन से कराऊंगा। अब कह रहे 5 लोग जिनका औसत 48 है, कक्षा को छोड़ गए तो माइनस कर दो भाई, 5 गुणा 48। अब कह रहा 5 लोग जिनका औसत वजन 54 है, कक्षा में आ गए, जो लोग आ रहे हैं उनको प्लस कर लो, 5 गुणा 54। भाई जो लोग छोड़कर गए उनको हटाओ, माइनस करो, जो लोग आ रहे हैं उनको वेलकम करो, प्लस करो। तो नया योग कितना हो जाएगा? नया योग, न्यू सम हो जाएगा 45 दूनी 90, 45 पंजे कितना होता है? 225 और 9 234, माइनस 48 पंजे 240, प्लस 5 चौके 20, 5 पूरे 25, 2 27, तो 2 3 4 0, 270 में से 240 जाएगा, कितना आएगा? 30 आएगा, है ना भाई? ये बड़ी संख्या में से छोटी को घटा रहे हो, 2370 आ गया। ये आपका नया योग है। तो नया औसत कितना हो जाएगा? नया औसत संख्या कितनी है जल्दी से बताओ? संख्या शुरू में थी 45, अब यहां कितनी संख्या है इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस है कि शुरू में संख्या थी 45, 5 लोग छोड़कर चले गए और 5 लोग ही आ गए, तो संख्या 45 की 45 रहेगी, संख्या चेंज नहीं होगी। तो 2370 को आप 45 से भाग दे दो, 5 से जाएगा 15, 5 से जाएगा 9 बार, 5 चौके 20, 3 5 सत्ते 35, 2 5 चौके 20, 3 से जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 3 से भाग देंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, हासिल का कितना बचा? 2, और नीचे 3, 52 सही, 2/3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये तो आपका योग मेथड हो गया। आप सोचो कितनी सारी कैलकुलेशन की। अगर मैं कहूं कि भाई इसमें कैलकुलेशन इतनी करनी ही नहीं है, आपने अगर डेविएशन मेथड सीख लिया तो फिर जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। कैसे? 45 लोग थे, एवरेज कितना है? एवरेज है जी 52। अब कह रहा है ग्रुप में एग्जिट कर गए 5 लोग, उनका एवरेज कितना था? 48। ग्रुप में एंट्री कर गए 5 लोग, उनका एवरेज कितना है? 54। अब एग्जिट और एंट्री का केस आपको क्लियर रहना चाहिए। अगर एग्जिट और एंट्री के केस में आपको कोई कंफ्यूजन है तो फिर इसमें आप अटक जाओगे। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भैया पहले इस वाले केस को देखते हैं जो एग्जिट करके गए हैं। अगर ये 45 से ज्यादा लेकर गए हैं तो भाई एवरेज घटेगा। समझो 45 एवरेज था, जो लोग बाहर जा रहे हैं वो 48 लेके जा रहे हैं, यानी कि बचे हुए लोगों से छीन कर लेकर जा रहे हैं। तो इसका मतलब है ओवरऑल एवरेज माइनस होगा। कितना एवरेज माइनस हो रहा है? 3, है ना भाई? 45 था, 48 लेके जा रहे हैं, और कितने लोग हैं? 5, तो कुल कमी कितने की आएगी? माइनस का 15। अब एंट्री वाले पे आ जाओ। अब ये 52 है और 54 वाले लोग आ रहे हैं। भाई ग्रुप का एवरेज कितना था? 52। ग्रुप का एवरेज कितना था? 52, और 54 लोग आ गए,
यानी कि औसत से ज्यादा लेकर आए हैं तो एवरेज तो बढ़ जाएगा। 54 में से 52 गया प्लस का 2, तो कुल वृद्धि कितने की हो जाएगी? कुल वृद्धि 5 लोग आए हैं प्लस का 2 लेकर, तो टोटल वृद्धि आ गई प्लस का 10। ओवरऑल अगर हमें देखना है, ओवरऑल, तो -15 प्लस का 10 आएगा माइनस का 5। ओवरऑल क्या आएगा बच्चा? ओवरऑल आएगा माइनस का 5, है ना? यस और नो बताओ भाई। माइनस का 10 आपका क्या हुआ? माइनस का 10 सॉरी माइनस का 15 तो यहां हुआ, और माइनस का 10 यहां पर हो गया, प्लस का 10 यहां पर हो गया, क्योंकि औसत से ज्यादा लेकर आए हैं। यस और नो बताइए मुझे। जब समझ में नहीं आता है तो नींद क्यों आने लगती है? क्योंकि आपका जो फोकस है ना बच्चे, वो फोकस हट जाता है आपका, इसीलिए आपको नींद आती है। आपका फोकस हट जाता है, उस फोकस को मत हटने दो बस। फोकस हटा तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। 52 से देखना, हाँ 52 से देखना है, बस हो गया। चीजें डिवाइड बाई कर दो, कितने लोग हैं भाई? ओवरऑल है आपका 5 की कमी और संख्या है 45, 1/9 माइनस कर दो। ठीक है, अब करना इसे खुद से। बाकी हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे कल, और एक दो सवाल इसमें और बचे हुए हैं, उसने करके और फिर हम अपने चले जाएंगे जो क्रमागत संख्या है उनके पास चले जाएंगे। तो मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।